राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का 15वां श्लोक। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नापुनवन्ति महात्मानम समसिद्धिम परमाम गतम। इसका भावार्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, जो महान आत्माएं मुझे प्राप्त कर लेती हैं उन्हें इस दुखों से भरे नश्वर संसार में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है। वे मेरी परम सिद्धि यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कृष्ण अर्जुन से यहाँ पे यह कह रहे हैं कि यह संसार दुखालयम आश्वसतम, इसका मतलब होता है यहाँ सुख अस्थायी है, यहाँ शरीर नश्वर है, यहाँ हर आनंद पर दुख की छाया रहती है, हर मिलने वाली चीज़ कभी ना कभी छूट जाती है। लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ भक्ति, शरणागति और निस्वार्थ भाव से भगवान को प्राप्त कर लेता है उसका यहाँ पुनर्जन्म नहीं होता है, वह मुझ में स्थिर हो जाता है। और जहाँ भगवान है वहाँ न मृत्यु है, न दुख, न लोभ, न भय, केवल शांति और अमर आनंद है। ऐसे महात्मा वापस संसार के चक्र में नहीं आते क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च सिद्धि यानी कि मोक्ष पा लिया होता है। एक कथा, वह साधु जिसे ईश्वर दिख गए। एक बार हिमालय में एक वृद्ध साधु थे जो बचपन से भगवान की भक्ति करते थे। उसने जीवन में सब कुछ त्याग दिया, न घर, न परिवार, न संपत्ति, बस एक नाम था उनके पास, नारायण नारायण। एक दिन एक युवा लड़का उससे बोला, बाबा आपको क्या मिला इतने वर्षों की साधना से? साधु मुस्कुराए और बोले, मुझे वह मिला जिसे पाकर कुछ और चाहने की इच्छा नहीं रहती। लड़का समझ ही नहीं पाया। साधु उसे पास में तालाब लेकर गए। शाम का समय था, सूर्य डूब रहा था, आकाश नारंगी रंग में चमक रहा था और हवा में दिव्य सी शांति थी। साधु ने कहा, मैंने भगवान को पा लिया है, अब मुझे फिर दुनिया में लौटकर जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे वह मंजिल मिल गई है जो जन्म मरण से परे है। इतना कहते ही साधु के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई। उनका चेहरा तेज से चमकने लगा और अगले पल वह प्रकाश में विलीन हो गए। लड़का स्तब्ध रहा। आकाश में एक दिव्य आवाज़ गूंजी, जो मेरे प्रेम में खो जाता है उसे इस नश्वर जगत में लौटना नहीं पड़ता। लड़के के आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया, भक्ति केवल पूजा नहीं, भक्ति वह मार्ग है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर ले जाती है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि यह संसार सुख दुख का मिश्रण है। जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है उसका जीवन मृत्यु पुनर्जन्म सबका अंत हो जाता है। उसके लिए केवल अनंत आनंद बचता है। कृष्ण हमें यहाँ यह याद दिला रहे हैं कि भक्ति करो प्रेम से, समर्पण से, मैं तुम्हें हमेशा के लिए दुखों से मुक्त कर दूंगा। अब श्लोक नंबर 16। आ ब्रह्म भुवनालोकम पुनरावर्तिनो अर्जुन मामोपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसका भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोकों तक रहने वाले सभी प्राणी जन्म मरण के चक्र में बार बार आते जाते हैं, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि संसार का कोई भी लोक स्थायी नहीं है, चाहे वह स्वर्ग हो, इंद्रलोक हो, ब्रह्मलोक हो या पितृलोक। इन सब का अपना समय आता है, अपना अंत आता है। जन्म और मृत्यु का चक्र हर लोक में चलता है सिवाय भगवान के धाम के। जो आत्मा कृष्ण को पूर्ण भाव से प्राप्त कर लेती है वह न फिर शरीर धारण करती है, न पुनः मृत्यु का दुख सहती है, न कर्मों के बंधन में बंधती है। वह भगवान के शाश्वत धाम में प्रवेश कर जाती है, जहाँ न समय है, न दुख और न भय। एक कहानी राजा विवेकानंद की।
बहुत समय पहले विवेकानंद नामक एक प्रसिद्ध राजा थे। उनका साम्राज्य स्वर्ण से भी अधिक चमकदार था। सारी दुनिया उनके वैभव के किस्से गाते थे। लेकिन राजा विवेकानंद को एक अजीब बात सताती थी। हर सुख के बाद एक अजीब खालीपन लगता। एक रात राजा को स्वप्न आया। एक दिव्य आकृति प्रकट हुई और बोली, हे राजा, तुम्हारी मृत्यु में केवल 7 दिन बचे हैं। राजा भयभीत हो उठा। इतना धन, इतनी शक्ति और सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुबह होते ही उसने अपने दरबारियों से पूछा, क्या मृत्यु के बाद बचने का कोई उपाय है? क्या कोई ऐसा लोक है जहाँ मृत्यु ना हो? सभी मंत्रियों ने कहा, स्वर्ग जाइए महाराज, वहाँ आनंद ही आनंद है। राजा ने स्वर्ग जाने का उपाय पूछा, साधना की और कुछ ही दिनों में स्वर्ग लोक पहुँच गया। स्वर्ग में नाच गान, सुगंधित हवाएं, अप्सराएं, सब कुछ था। परंतु वहाँ के देवता भी मरते थे। थोड़ा लंबा जीवन तो था, पर मृत्यु से बचाव नहीं था। राजा विवेकानंद निराश हुए। यहाँ भी मृत्यु, अब कहाँ जाऊँ? ब्रह्मा जी ने उनका स्वागत किया जब वो ब्रह्मलोक में पहुँचे। यहाँ तुम अनंत दीर्घायु हो सकते हो, अरबों वर्षों तक जी सकते हो। परंतु हे राजन, जब सृष्टि का प्रलय होता है तब ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाता है और यहाँ रहने वाला कोई भी प्राणी जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाता। राजा हतप्रभ हो गए। तो फिर मुझे कहाँ जाना चाहिए जहाँ मृत्यु ना हो? ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, केवल कृष्ण धाम ही एक ऐसा स्थान है जहाँ न जन्म है न मृत्यु। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को स्मरण करता है, कर्मों में उनके प्रति समर्पित रहता है, भक्ति में स्थिर रहता है, उस आत्मा को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। राजा विवेकानंद की आंखों से आंसू बह निकले। इतने लोग घूमे, पर सत्य तो सबसे सरल था। उन्होंने ब्रह्मलोक से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मैं और भटकना नहीं चाहता, मुझे मेरे कृष्ण चाहिए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हे राजन, संसार के सभी लोग मृत्यु के अधीन हैं, परंतु जो मेरी शरण में आ जाता है उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता हूँ मैं। राजा विवेकानंद भगवान के चरणों में गिर गए और उसी क्षण उनकी आत्मा कृष्ण धाम में प्रवेश कर गई, जहाँ सुख शाश्वत है, आनंद अनंत है और प्रेम अमर। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि संसार की हर चीज अस्थायी है, चाहे वह स्वर्ग ही क्यों ना हो। जन्म मृत्यु से मुक्ति केवल भगवान की शरण लेने से ही मिलती है। भगवान का धाम ही एकमात्र स्थायी जगह है। जो लोग भक्ति, प्रेम और समर्पण से भगवान को पाने में लगते हैं, वे ही वास्तव में विजयी होते हैं। जीवन का असली लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। धन्यवाद। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 15 और 16 श्लोक का हिंदी अर्थ समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रीमन नारायण। धन्यवाद।